हेलो बच्चों, वेलकम बैक योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली थी और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो बच्चों ये भी बहुत आसान है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये उस पे बेस है, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। क्या है? sin 18 अपॉन cos 72। तो बच्चे जो एंगल आपको दिख रहे हैं 18 और 72, आप इनका सम जोड़ के देखोगे तो क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो बच्चों इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम। फिर जो sin 18 है इसको क्या लिखोगे आप? sin 90 माइनस 72, ठीक है। 18 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन में cos 72 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? जो कॉम्प्लीमेंट्री रूल हमने पढ़े थे एंगल्स के, उसमें मैंने बताया था जो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा क्या है? 72 है। तो cos 72 अपॉन में cos 72 है, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। सिमिलरली है 10 26। तो जो 10 है 26 और 64, ये देखो कैसे है, इनका सम 90 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो बच्चों 26 को कैसे लिखोगे आप? 90 माइनस 64, ठीक है। और cot 64 है नीचे। तो बच्चों इसको सॉल्व कर दो फर्दर। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल में हमने पढ़ा था 10 90 माइनस किस में चेंज होता है? cot थीटा में, cot 64, ठीक है। 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot 64, और cot 64 है नीचे, ठीक है बच्चों। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। इसका भी आंसर क्या आ गया? 1, ठीक है बच्चों। देख रहे हो बहुत आसान तरीके से हो रहे हैं। इसी तरह ये cos 48 माइनस sin 42, इनका सम में देख लो आप। 48 और 42 क्या होता है? 90। दैट मीन्स दीज आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। तो बच्चों इसको भी सॉल्व कर दो बहुत आसानी से। cos 48 को क्या लिखोगे आप? 90 माइनस 42, ठीक है, माइनस sin 42, ठीक है बच्चों। cos 90 माइनस थीटा, तो cos किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा? sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो ये sin 42 माइनस sin 42 क्या हो गया? 0 आ गया, ठीक है। क्योंकि ये भी सेम ही है ना, साइन ही तो चेंज है। इस तरह नेक्स्ट करो बच्चों, ये भी बहुत आसान है। cosec 31 माइनस sec 59। तो बच्चों ये देखो 31 और 59 ये भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसको भी चेंज कर दो आप। cosec 31 को क्या लिखोगे आप? 90 माइनस 59, ठीक है, माइनस sec 59, ठीक है। तो बच्चों cosec किस में चेंज होता है? कॉम्प्लीमेंट्री के केस में cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है। sec 59 डिग्री हो गया माइनस sec 59 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों sec 59 में से sec 59 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 0 बच गया, ठीक है बच्चों। तो देखा आपने बहुत आसान तरीके से हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो इसी तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? शो दैट 10 48 10 23 10 42 10 67 इक्वल टू 1। तो बच्चों जैसा मैंने बताया, जो शो दैट और प्रूव दैट के क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, क्योंकि आंसर हमें पता होता है। एक साइड सॉल्व करते रहो, जब तक सॉल्व करते रहो तब तक कि आंसर आपका नहीं आ जाता। आंसर गिव नहीं होता है एक साइड में। तो सिंपल आप एक तरफ सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये क्या है? 10 48 डिग्री है, 10 23 डिग्री है, 10 42 डिग्री है एंड 10 67 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखो 48 और 42 ये कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है? इनका सम 90 आ रहा है। उसी तरह देखोगे 23 और 67 इनका सम भी 90 आ रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है।
तो इसलिए आप सॉल्व कर लेंगे इसको, एक को चेंज कर लो दोनों में से। 1048 को क्या लिख सकते हो आप, 90 माइनस 42 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है। इन दो में से हमने एक को चेंज कर दिया, उसी तरह इन दो में से अब एक को चेंज कर दो, इसी को कर दो आप 10 90 माइनस 67। ठीक है, जो 23 था उसको भी हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 67। 90 में से 67 माइनस करोगे तो 23 आएगा ना, ये दोनों एज टी लिख दो। 1042 एंड 1067। ठीक है, तो बच्चों 10 किसमें चेंज होता है, 10 कॉट में चेंज होता है, तो उसको लिख दो कॉट 42 डिग्री। इसी तरह ये कॉट 67 डिग्री। ठीक है, और ये ऐसे लिख दो आप 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों एक चीज और पढ़ी थी आपने रेसिप्रोकल में, 10 और कॉट आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल भी होते हैं। ठीक है, जो होता है tan थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा होता है ना, तो वो यहां कर दो। कॉट को क्या लिखोगे आप, 1 बाय 1042 डिग्री। ठीक है, उसी तरह इसको लिख दो आप, कॉट है ना 1 बाय 1067 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप कर दो, ये 1042 है ना, इसको एस्टेज कर दो 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखो 1042 और 1042 कैंसिल हो गए, उसी तरह 1067 और 1067 कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, तो यही हमें देखो प्रूफ करना था, ये शो करना था ना कि राइट हैंड 1 होनी चाहिए, दैट मीन्स राइट हैंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह करना होता है। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कराता हूं उसको। तो बच्चों फटाफट करिए सेकंड पार्ट इसका, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप। तो जो इसमें देखिए आप 38 और 52 ये कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब क्या है, आप एक को चेंज कर दो। ठीक है, ये जैसे है cos 38, तो बच्चों cos 38 को क्या लिख सकते हो आप, cos 90 माइनस 52 लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरह ये वाला cos है, इस वाले cos को क्या लिखोगे, 90 माइनस 38। ठीक है, और ये आप ऐसे लिख दो sin 38 डिग्री एंड sin 52। क्लियर है। तो बच्चों इससे देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, sin थीटा। ठीक है, उसी तरह cos 90 माइनस थीटा ये भी क्या हो जाएगा आपका, sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है, माइनस sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो sin 38 sin 52 sin 38 sin 52, तो दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, सेम ही चीज है ना, बस साइन ही तो फर्क है, sin 38 इंटू sin 52 sin 38 इंटू sin 52, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 0 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप कर लेंगे इनको, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं मैं। ठीक है, ताकि सभी बच्चों के समझ में आ जाए। फटाफट करिए बच्चों इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। बच्चों फटाफट सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan 2 इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री फाइंड वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है बच्चों, इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और आप जानती हैं tan और cot क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है, cot में चेंज होता है। तो आप जब tan 2 है और cot दोनों इक्वल दे रखे हैं, और ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब 90 से दोनों छोटे हैं, तो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे फिर। तो बच्चों सिंपल सा लॉजिक है, आप एक को चेंज कर दीजिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे tan 2 है,
tan 2 इक्वल टू cot a माइनस 18। ठीक है, तो बच्चों tan 2a को आप कैसे लिख सकते हो? cot 90 माइनस 2a ये लिख सकते हो। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है ना, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, cot a माइनस 18 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो यहां से देखो cot कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया आपका? एंगल इक्वेट कर दो, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, तो ये इधर ले आओ, 90 माइनस प्लस 18। ठीक है, और ये उधर कर दो, a प्लस 2a, तो यहां से जो क्या आ गया 108। ठीक है, 108 आ गया ना, और ये 3 है। ठीक है बच्चों, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गया? 108/3। 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 3 9, इधर 3 6 18। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 36 डिग्री। ठीक है, यही आंसर है। तो आपने देखा बहुत आसान तरीके से हो रहे हैं सब। ठीक है, इसी तरह सारे कंसेप्ट आप माइंड में रखिए, आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ बच्चों, इससे आसान होगा नहीं। ठीक है, तो फटाफट नोट करिए इसको, और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।